सुंदरगढ़ नाम का एक घना जंगल था, जिसमें हर जानवर का अपना एक राज था। इस जंगल का राजा था शेर सम्राट रुद्र, जो इतना ताकतवर था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। एक दिन शेर रुद्र के घर एक नन्हा मेहमान आया, एक छोटा सा शेर का बच्चा, जिसका नाम रखा गया रखन। लेकिन उस बच्चे में एक बड़ी कमी थी। वह कमजोर था, दुबला पतला था और बाकी बच्चों की तरह तेज नहीं दौड़ सकता था। जंगल के दूसरे शेर और जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। ये है राजा का बेटा, ये तो एक भीगी बिल्ली जैसा दिखता है। अगर ये जंगल का राजा बना तो जंगल का क्या होगा। लेकिन रखन को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उसके अपने पिता रुद्र ने भी उसे कमजोर समझकर नजरअंदाज कर दिया। जंगल का राजा सिर्फ ताकत से बनता है, एक कमजोर शेर इस तख्त का हकदार नहीं, रुद्र ने गुस्से में कहा। यह सुनकर रखन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल में ठान लिया, मैं दुनिया को दिखाकर रहूंगा कि असली शेर कौन होता है। रखन बचपन से ही अपनी अलग सोच और अक्लमंदी के लिए जाना जाने लगा। उसने देखा कि जंगल में सिर्फ ताकत से कोई राजा नहीं बनता, अक्ल, समझदारी और हिम्मत भी जरूरी होती है। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा ताकतवर शेर एक छोटी सी चींटी के काटने से चीख उठा। तब उसने समझा कि कभी कभी सबसे छोटी चीज भी सबसे बड़े दुश्मन को हरा सकती है। उसने जंगल में सबसे तेज चीतों से दौड़ना सीखा, भारी पेड़ों के बीच से निकलना सीखा और पानी में तैरना भी सीखा। जो दूसरे शेर उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे भी हैरान थे कि रखन इतनी तेजी से सब कुछ कैसे सीख रहा है। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल के बाहर से एक विकराल नाम का खूंखार शेर अपने दुश्मनों के साथ आया और जंगल पर हमला कर दिया। शेर सम्राट रुद्र और उसके सारे सिपाही लड़ने गए, लेकिन विकराल इतना ताकतवर था कि किसी को भी हराने में उसे देर नहीं लगी। जंगल के सारे जानवर डर कर भागने लगे। शेर रुद्र भी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। अब कोई भी जंगल की रक्षा करने के लिए बचा ही नहीं था। तभी रखन आगे आया। सबने कहा, तू तो कमजोर है, तू क्या कर पाएगा। रखन मुस्कुराकर बोला, ताकत सिर्फ हाथों में नहीं, दिमाग में भी होनी चाहिए। विकराल शेर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रखन ने अपने दोस्त चीतों, भालू और हाथी के साथ एक युद्ध योजना बनाई। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ गिरा दिए ताकि विकराल और उसके साथी उसमें फंस जाएं। चीतों ने पेड़ों के बीच से तेजी से घूम घूम कर दुश्मनों को भ्रमित कर दिया। रखन ने एक गड्ढा खोदकर उसमें पत्ते डाल दिए और विकराल को उसमें गिरा दिया। जब विकराल उस गड्ढे में गिरा, तब रखन उसके पास आया और जोर से गरजा, जो सिर्फ ताकत पर भरोसा करता है वह हमेशा हार जाता है। विकराल ने शर्मिंदगी में जंगल छोड़ दिया और सारे जंगल ने रखन को नया शेर सम्राट बना दिया। आज रखन जंगल का राजा है, लेकिन उसने एक नए तरीके का शासन चलाया, जो सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि अक्ल, मेहनत और समझदारी पर आधारित था। उसने सबको सिखाया कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में होती है। सबसे बड़ी बात, उसके पिता रुद्र ने भी मान लिया कि जो वे नहीं समझ पाए, उसे रखन ने साबित कर दिया। दुनिया तुम्हें कमजोर कहेगी, लेकिन अगर तुम सोच और मेहनत से आगे बढ़ते रहो, तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। असली ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, दिमाग और जज्बे में होती है। हमेशा नई चीजें सीखो, नए लोगों से सीखो और किसी भी हाल में हार मत मानो। अगर एक कमजोर शेर का बच्चा जंगल का राजा बन सकता है, तो तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो।